आप सभी बच्चों का आर एस क्लास 10th मैथ्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है मेरे भाई। आप में से जितने बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए मेरे भाई। और जितने बच्चे पुराने हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को कंप्लीट कर लिया है, तो इस क्लास में मेरे भाई हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को कंप्लीट करेंगे। 7 और 8 को नहीं मेरे भाई, 8 और 9 को कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि 6 और 7 तो हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर लिया था। तो इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को कंप्लीट कर देंगे। मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देता हूँ मेरे भाई, अगर किसी को भी हमारे चैनल की कोई भी क्लास में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 के। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे भाई, आपको इस चैनल पे सिर्फ 3 काम करने हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया तो आप सॉल्यूशन आधा निकाल चुके हैं, ये समझ लेना। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द टर्म फाइंड द फाइंड द 29th टर्म। यहाँ पे मेरे भाई ये मिस प्रिंट हो चुका है, यहाँ पे फाइंड द 29th टर्म है। हमें कौन सी टर्म निकालनी है? हमें निकालनी है A29। हमें क्या निकालनी है? हमें A29 निकालनी है। और हमें क्वेश्चन में ही दे दिया कि जो AP है, क्या है AP? सबको पता होना चाहिए AP क्या होता है। अगर नहीं पता तो सबसे पहले चैप्टर 5 की इंट्रोडक्शन वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं कि AP क्या होता है। मैंने वहाँ पर बिल्कुल बारीकी से बता रखा है। तो अभी AP में 50 टर्म्स है मेरे भाई, सबको पता होना चाहिए। टर्म्स 50 का मतलब क्या है? n इज इक्वल टू 50। n की वैल्यू है यहाँ पर 50। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है। अभी अभी मैंने आपको बता रखा है, क्वेश्चन में गिवन है थर्ड टर्म इज 12, मतलब जो A3 है वो कितनी है? 12 है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है। अभी एक लाइन खींच लेते हैं। अभी क्या है? एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म कौन सी होगी मेरे भाई? A50। किसी को ये नहीं समझ में आया होगा कि A50 कैसे है, तो मैं बता देता हूँ बारीकी से। क्वेश्चन में 50 टर्म्स है, ठीक है मेरे भाई। 50 टर्म्स का मतलब है जो 50वीं टर्म होगी वो सबसे आखिरी में होगी कि नहीं होगी? होगी ना। बस तो फिर होगी तो यही लास्ट टर्म है। यहाँ पे दे रखा क्वेश्चन में कि लास्ट टर्म 106 है, तो वही हमने लिखा है बस यहाँ पे 106। अलग मैंने कुछ नहीं लिखा। मेरे भाई कोई भी डाउट हो तो अपने मन में मत रखना, बस एक बार कमेंट कर देना। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई। अभी बारीकी से समझते हैं। जो A3 होता है वो A+2D होता है कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? मैं ये बता दो। किसी को नहीं पता तो चैप्टर 5 की इंट्रोडक्शन वीडियो में जाकर देख लीजिए। ये जो A+2D है मैंने एक फॉर्मूले से निकाला है। ये फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस में N-1 इंटू में D। और वैसे भी ये फॉर्मूले से निकाले ना भी तो भी ये जनरल फॉर्म होती है A3 की A+2D। और वैसे ही A50 क्या होगा? A प्लस का 49D इज इक्वल टू 106। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ये इक्वेशन सेकंड बन गई। अब मेरे भाई हमने ये दो इक्वेशन क्यों बनाई? क्योंकि हमें A29 निकालना है। A29 क्या होगा मेरे भाई? A29 होगा, मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ इसको एक बार। मेरे भाई A29 होगा A+28D। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा ये बता दो बस। होगा ना? तो A+28D को सोल्व करने के लिए हमें A और D की वैल्यू पता होनी चाहिए। A और D की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? A और D की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, इन दो इक्वेशंस की हेल्प से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड की हेल्प से हम निकालेंगे। तो आइए निकालना शुरू करते हैं मेरे भाई। अब हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे मेरे भाई। अगर किसी को एलिमिनेशन मेथड का नहीं पता हो तो आप चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट कर लीजिए पहले, वहाँ पर आपको एलिमिनेशन मेथड पता लग जाएगा। दूसरी इक्वेशन क्या थी मेरे भाई? A प्लस में 49D इज इक्वल टू, ये 49 है मेरे भाई, 106।
अब मेरे भाई मैंने ये तीनों जगह पे सब्ट्रैक्शन कर दिया, यहाँ पर भी, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, ए माइनस ए, कट गया, बिल्कुल कट गया मेरे भाई। अगर किसी को एलिमिनेशन मेथड नहीं आता तो पहले चैप्टर 4 का एलिमिनेशन मेथड कर लीजिए, तभी ये क्वेश्चन सोल्व होंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। अभी 49 में से 2 गया तो 47 बचा, और डी तो सेम था। और आगे मत जाना मेरे भाई, पहले ये देख लो कि ये 49 माइनस का है। अगर 49 माइनस का बड़ा, मतलब जो बड़ा नंबर है वो माइनस का है, तो आंसर भी माइनस में आएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये तो माइनस वाला तो कंसेप्ट। अभी 106 में से अगर हम 12 निकाल देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा मेरे भाई 94। अभी 94, आगे मत जाना मेरे भाई, 94 बचेगा। 94 पॉजिटिव का है नेगेटिव का, नेगेटिव का, क्योंकि 106 माइनस में था। अब ये वाला माइनस ये वाले माइनस को काट देगा कि नहीं काट देगा मेरे भाई, बिल्कुल काट देगा। अब मेरे भाई ये जो 47D था, हमें वैल्यू निकालनी डी की। 47 अच्छा नहीं लग रहा, इसको वहाँ पर भेज दो 94 के पास। 94 डिवाइड बाय 47। अभी सबको पता होना चाहिए 47 2 जा 94 होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो हमारी डी की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, 2 आ गई। हमें क्या और निकालना है, हमें ए और निकालना है मेरे भाई। हमें क्या निकालना है, हमें ए निकालना है, ताकि हम A29 को सोल्व कर सके। तो अभी हम ए निकालेंगे। ए कैसे निकालेंगे, ए निकाल लेंगे हम, जो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है ना, a + 2d = 12, इसको लिख लेते हैं सबसे पहले मेरे भाई। ये अच्छी नहीं लग रही, ऊपर इसको नीचे उतारो। a + 2d = कितना था, 12। हमें a और d की वैल्यू निकालनी थी, जिसमें से हमने d निकाल लिया, तो a यहाँ से निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। d की वैल्यू 2 आई, यहाँ पर पुट कर दी, = 12। अगर किसी को लगता है मैं फास्ट बता रहा हूँ तो भी कमेंट कर देना मेरे भाई, मैं स्लो पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और भाई मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ, कोई फास्ट कोई स्लो नहीं, आप बस थोड़ा ध्यान से पढ़िए, माइंड को एक जगह रखिए, भटकाइए मत माइंड को, ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है। a + 2 2 जा 4 होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है, 12। a = अगर हमें a निकालना है तो ये 4 एक्स्ट्रा है कि नहीं, इसको उस साइड भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, 12, और ये प्लस का 4 नूंगा जाएगा, माइनस का 4 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा मेरे भाई। तो a = कितना आ गया मेरे भाई, 12 - 4 कितना होता है मेरे भाई, 8 होता है। a की वैल्यू 8 आ गई, और d की वैल्यू 2 आ गई कि नहीं आ गई मेरे भाई, d की वैल्यू 2 आ गई कि नहीं आ गई मेरे भाई, ऊपर निकाली थी अभी, ये दोनों आ गए। अभी थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ मेरे भाई, अपना लिखना है तो लिख लो। अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ मेरे भाई, अभी हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में, हमें निकालना था A29। A29 कितना होता है, a + 28d। अभी अभी निकाला है, a की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 8, प्लस में 28, इंटू में d कितना है, 2 है मेरे भाई, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 8 प्लस में 28 इंटू में 2 कितना होगा मेरे भाई, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 56, इसको मल्टीप्लाई कर लेना मेरे भाई। 56 + 8 कितना होगा मेरे भाई, 64 होगा कि नहीं होगा मेरे भाई, बिल्कुल होगा, 64 होगा कि नहीं होगा। तो जो A29 थी हमारी, वो 64 आ गई कि नहीं आ गई मेरे भाई, बिल्कुल आ गई, और यही हमें निकालनी थी। बस इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लिया, एक्सरसाइज 5.2 के। अगर किसी को लिखना है तो लिख लो भाई, मैं इरेज करने वाला हूँ इसको भी। तो अभी मेरे भाई मेरे बच्चों, अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 5.2 के। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, सबसे पहला नियम यही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द थर्ड एंड द 9th टर्म्स ऑफ एन AP आर 4, -8, विच टर्म ऑफ द AP इज। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है मेरे भाई, अपनी बुक में से देख लेना। विच टर्म ऑफ एन AP इज 0। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि एक AP दे रखा हमें, सबको पता होना चाहिए AP क्या होता है, नहीं पता तो चैप्टर 5 की इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना मेरे भाई। एक AP दे रखा है जिसकी
थर्ड टर्म मतलब A3, सबको पता होना चाहिए थर्ड टर्म A3 होती है। कितनी है? 4 है। और सिक्स्थ टर्म, नहीं नाइन्थ टर्म गलती से बोल दिया भाई। और नाइन्थ टर्म कितनी है मेरे भाई? इसकी नाइन्थ टर्म है मेरे भाई क्वेश्चन की -8। ये दोनों टर्म्स हमें दी गई है। हमें पता लगाना है कि जो ज़ीरो है ना, ज़ीरो, वो कौन सी टर्म होगी। हमें मतलब an निकालना है। an ज़ीरो कब होगा? हमें क्या निकालना है यहाँ पर? n की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैंने क्या कहा? मैंने कहा हमें निकालना है an इज इक्वल टू ज़ीरो कब होगा, मतलब n की वैल्यू निकालनी है हमें। कितने n पर, मतलब कितने टर्म्स पर, कौन सी टर्म पर an ज़ीरो होगा। जैसे A3 4 है तो A5 कुछ होगा, A6 कुछ होगा। वैसे ही A9 -8 से पहले ज़ीरो भी आया होगा यहाँ पर BC में, वही हमें निकालना है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? an इज इक्वल टू a प्लस में n-1 इंटू में d। बच्चे को पता होना चाहिए ये फॉर्मूला मेरे भाई। ये नहीं पता तो आप चैप्टर नहीं कर सकते। चैप्टर 5 की इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने इस फॉर्मूले का पूरा कंसेप्ट बता रखा है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। अभी मेरे भाई हमें यहाँ पर an पता है 0 है, a और d नहीं पता, n तो हमें निकालना ही है। a और d कहाँ से निकालेंगे मेरे भाई? थोड़ा सा ध्यान देना मेरे भाई, थोड़ा सा। क्वेश्चन में गिवन हमें, मैं थोड़ा यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ। क्वेश्चन में गिवन हमें A3 इज इक्वल टू 4 है कि नहीं है। A3 a प्लस 2d होता कि नहीं होता? मैं बार बार कह रहा हूँ मेरे भाई, पढ़ लो यार, थोड़ा सा ध्यान दे लो। A3 होता है a प्लस 2d, होता कि नहीं होता? an का फॉर्मूला पुट करके देख लो मेरे भाई। ये जनरल फॉर्म होती है यार, इसको आप ऐसे लिख लोगे तो आपके कोई नंबर नहीं काट सकता। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है। a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 है, ये तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी मेरे भाई। अब हमें दूसरा क्या गिवन है? दूसरा गिवन है A9 इज इक्वल टू -8। A9 इज इक्वल टू -8। अभी इन दो इक्वेशन की मदद से हम a और d निकालेंगे। पहले थोड़ा सा ध्यान देना मेरे भाई। A9 कितना होता है? a प्लस 8d, होता कि नहीं होता? बिल्कुल होता है, -8। ये हमारी इक्वेशन सेकंड होगी। वही सेम मेथड, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और इसको सोल्व करेंगे मेरे भाई। मैं इसको एलिमिनेशन मेथड लगा देता हूँ यहाँ पर। एलिमिनेशन मेथड क्या होगा? A3 था a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना था मेरे भाई? ये था हमारा 4, ये हमारा 4 था। और a प्लस 8d, सेकेंड इक्वेशन, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8 था। a प्लस 8d इज इक्वल टू कितना था? -8। कुछ नहीं करना, एलिमिनेशन में माइनस माइनस और माइनस करना है। a से a कट जाएगा और ये 8 माइनस 2 6 d आएगा कि नहीं आएगा? और यहाँ पर माइनस आएगा मेरे भाई। क्यों आएगा माइनस? क्योंकि 8 माइनस का है, बड़ा माइनस का है, तो माइनस आएगा बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल आएगा। ये माइनस है, ये माइनस प्लस हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? दो माइनस प्लस होते कि नहीं होते? पहले ये बताओ। 8 + 4 12 हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया मेरे भाई, बिल्कुल हो गया। अब ये जो माइनस का 6 था, ये वहाँ परली साइड चला जाएगा 12, और यहाँ पे मल्टीप्लाई पर था तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा -6। तो ये कितने पर कटेगा? ये कट जाएगा 2 पर 6 दूनी 12। डी इज इक्वल टू मेरे यार कितने बने? 6 दूनी 12। डी इज इक्वल टू -2 यारा। डी इज इक्वल टू -2। मैंने -2 क्यों लिखा पहले कोई बता सकता है? मैंने -2 इसीलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर 6 माइनस का था। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, हम इसको लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा राइटिंग पे मत जाना, क्वेश्चन को समझना। a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। हमें d पता चल गया कि नहीं पता चल गया? बिल्कुल पता चल गया। हम a निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने d को पुट कर दिया -2। ठीक है मेरे भाई, ये a। मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो -2 और +2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4 बनाएगा, और माइनस का बनाएगा कि नहीं बनाएगा? क्योंकि -2 था इसलिए -4 लिख दिया, इज इक्वल टू 4। ए निकालना है और ये -4 एक्स्ट्रा है, इसको यहाँ से भगा दो। इसको कहा भाग जा भाई, तो यहाँ से लात मार दो इसको, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये परली साइड 4 था और ये -4 भी +4 हो गया। 4 + 4 इज इक्वल टू 8। होता है कि नहीं होता मेरे भाई? a इज इक्वल टू 8 आ गया कि नहीं आ गया? d इज इक्वल टू -2 आ गया कि नहीं आ गया?
दोनों आगे कि नहीं आगे। अब इनकी मदद से हम ए एन के फॉर्मूले में पुट कर एन की वैल्यू निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते। ए इज इक्वल टू कितना है मेरे भाई, ए 8 है और डी -2 है। ए 8 है भाई और डी कितना है, -2 है मेरे भाई। कुछ नहीं कर रहा, बस इक्वेशन में पुट किया मैंने। 0 इज इक्वल टू 8 प्लस में n-1 इंटू में -2, ये पुट कर दिया मैंने, कुछ नहीं किया। अब ये जो 8 था ये यहाँ पर एक्स्ट्रा है। मैंने क्या कहा, अगर आपको क्वेश्चन में मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में एन और डी निकालना हो तो आपको आंख मीच कर ये वाली जो ए वाली टर्म होती है ना, इसको इस साइड ले आना, आंख मीच कर ले आना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। +8 था तो -8 हो जाएगा इस साइड आकर। इज इक्वल टू n-1 इंटू में -2 हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया मेरे भाई। अब हमें निकालना क्या था, हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो -2 है ये फालतू है, इसको इस तरफ भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे। तो -8 डिवाइड बाई -2, हमेशा याद रखना एडिशन और सब्ट्रैक्शन में प्लस और माइनस में जो माइनस का होता है एक साइड, वो दूसरी साइड प्लस का होता है। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में अगर -2 है तो उस साइड जाकर भी -2 ही रहेगा। तो ये n-1 यहाँ पर रह गया हमारा। अब मेरे भाई माइनस से माइनस कटा कि नहीं कटा, बिल्कुल कट गया। 2 4 जा 8, 4 इज इक्वल टू n-1। निकालना क्या था n, -1 क्या है फालतू, तो -1 को इस तरफ भेजो, -1 इस तरफ आकर प्लस का 1, 4 + 1, ये भाई रेज कर देता हूँ मेरे भाई। कितना हो गया ये, 4 + 1 इज इक्वल टू n, 4 + 1 5 इज इक्वल टू n, n की वैल्यू आ गई 5। ये n की वैल्यू 5 का क्या मतलब है, n की वैल्यू 5 का मतलब है जो a n है ना मेरे भाई, मतलब जो a5 है वो 0 है। यही हमें निकालना था बस। Thank you for watching our video and visiting our channel. Please subscribe our YouTube channel and hit the bell icon. Also like the video and please comment in the comment box.